तो इजरायल हमास युद्ध का 30वां दिन और 30 दिन बाद भी गाजा पट्टी दहल रही है। इजरायली सेना के सिलसिलेवार बमबारी से ही हर तरफ तबाही का मंजर है। हमास के लड़ाके पूरी ताकत से पलटवार में तो जुटे हैं। इजरायली सेना के बेस पर भी जोरदार हमलों को अंजाम दिया जा रहा है। पांडे सर, इन हालात के बीच में इजरायल में ही हो रहा एक प्रदर्शन क्या इजरायली प्रशासन के लिए या कहें कि वहां की सरकार के लिए मुश्किलें नहीं बढ़ा देगा? निश्चित रूप से, और सबसे महत्वपूर्ण है कि जो आईडीएफ की सेना है, कि जो लड़ाके हैं, क्या उनका मनोबल प्रभावित नहीं होगा? निश्चित रूप से थोड़ा सा इनका टाइमिंग गड़ है, विरोध जरूर किया जा रहा है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन ये समय उचित नहीं है क्योंकि इसमें बहुत पैनापन जो है आईडीएफ के अटैक का बहुत बढ़ गया है। जहाँ तक आपने नाम गिनाए थे सिनवार जो कि मास्टरमाइंड है, वो बार बार अपनी जगह बदल रहा है। ओरारी और जो दूसरा का नाम और बताया था आपने, तीसरा बंदा, ये तीनों जो है पिछले हफ्ते की खबर आई थी कि इनकी लोकेशंस जो है डिटेक्ट कर ली गई, लेकिन उसके बाद ये जगह लगातार बदल रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि इजराइल इनको बहुत ज़बरदस्त तरीके से खोज रहा है ताकि इनको वो धराशायी कर सके। और जहाँ तक तीसरी बात है कि जिस प्रकार से जो आपने अभी दिखाया कि जो ईरान के पास हथियार हैं, जहाज हैं या जो एसेट्स हैं वो हिजबुल्लाह के पास हैं, ये कहना थोड़ा सा मेरे ख्याल से वो यूज़ करता है, हिजबुल्लाह इसको यूज़ करता है अगर बहुत ज़्यादा अगर बात बढ़ी तो, क्योंकि अगर ईरान ये हथियार उनको हिजबुल्लाह को देता है तो निश्चित रूप से अमेरिका का भी इसमें जो है उतर जाना बहुत स्वाभाविक लगता है, क्योंकि फिर ये पूरा आयाम बदल जाएगा और ये वर्ल्ड वॉर 3 जिसकी चर्चा की जा रही है बहुत शुरू से सुगबुगाहट, उसकी तरफ एक बहुत महत्वपूर्ण कदम उठ जाएगा। तो मुझे लगता नहीं कि ये जो हिजबुल्लाह को जरूर समर्थन कर रहा है ईरान, लेकिन उतना ही सामग्री उनको दे रहा है, गोला बारूद दे रहा है जितना की आवश्यकता है। समर्थन के साथ साथ इस सहयोग में कौन इन को शरण दे रहा है, कहां पर है आखिर ये लोग और कैसे इजराइल इन तक पहुंचेगा, ये एक और सबसे बड़ा सवाल है। हालांकि इजराइल ने लेबनान को अब चेतावनी दी। एक और बड़ी खबर है, हिजबुल्लाह की गलती की सजा लेबनान भुगतेगा। हिजबुल्लाह की जंग में आने पर लेबनान मिट्टी में मिलेगा। हिजबुल्लाह की गलती लेबनान के भाग्य पर मुहर लगा देगी। तो लेबनान को जिस तरीके से ये चेतावनी दी जा रही है, आखिर क्या कहा गया है, यही इंफॉर्मेशन आपके सामने, क्योंकि इजरायली रक्षा मंत्री योव गिलेंट ने अब लेबनान को ये धमकी दे दी है। हिजबुल्लाह के हमले की कीमत लेबनान चुकाएगा। सिनवार ने हमास और गाजा का भाग्य लिख दिया है। हमास की गलतियों की कीमत गाजा चुका ही रहा है। हिजबुल्लाह प्रमुख की गलती लेबनान के भाग्य पर मुहर लगा देगी और हिजबुल्लाह जंग में आया तो लेबनान मिट्टी में मिल जाएगा। हालांकि जिस तरीके से हमलों को अंजाम दिया जा रहा है और अब जो चेतावनियां दी जा रही हैं उसको देखते हुए लेबनान को लेकर ये सबसे बड़ी धमकी दी गई है। गाजा पर इजरायल कहर जिस तरीके से बरपा रहा है, जरा समझिए कैसे और कितने मोर्चे से गाजा पर इजरायल हमले कर रहा है और जमीन पर टैंक और बख्तरबंद गाड़ियों को भी तबाह करने का दावा कर रहा है। हालांकि आसमान से भी ताबड़तोड़ बम आईडीएफ की तरफ से बरसाए जा रहे हैं। ऐसे में हमास के ठिकानों को चुन चुन कर टारगेट कैसे किया जा रहा है। समुद्र में भी इजरायल की मिसाइल बोट तैनात है जो समय समय पर जमीन पर मौजूद इजरायली फोर्स को कवर फायर देती है, साथ ही उन इमारतों को पहचान कर तबाह करती है जिसमें इजरायली जवानों को खतरा हो सकता है। इस खतरे को भागते हुए जिस तरीके से पांडे सर ऑपरेशंस को अंजाम दिया जा रहा है, ये साफ हो चुका है कि चौतरफा घेराव की ये कोशिश की जाती है, क्योंकि जिस तरीके से हमले हो रहे हैं उसमें उस इंफ्रास्ट्रक्चर तक बहुत हद तक तबाह करने में इजरायल कामयाब रहा है। बिल्कुल आप सही कह रही हैं, क्योंकि जो उनका विल है, वहाँ के लोगों का जो मनोबल है उसको गिराने का प्रयास है। देखिए, सेना हमास तो एक मात्र केंद्र जरूर है, लेकिन साथ में जो लोग हैं वहाँ पर जो जा नहीं रहे हैं। हालांकि दोबारा अभी साउथ की तरफ जाने के लिए अमेरिका ने, इजराइल ने कहा है कि आप जाइए, हम आपको छूट दे रहे हैं। वो भी उस स्थिति तक आ गई। ध्यान रहे, शुरू में लोगों का था कि आप इस क्षेत्र से निकल जाइए, उत्तरी गाजा की बात कर रहा हूँ मैं, आप निकल जाइए। अभी जो है केंद्र मध्य इजराइल की तरफ हो रहा है। जो अटैक हुआ है हाई गाजा जो बताया जा रहा है, जो इस इलाके में अभी लास्ट को लाइट में जो बम्बार्डमेंट हुआ है उसमें काफ़ी क्षति हुई है, लेकिन मज़ेदार चीज़ ये है कि अभी भी लोग हिल नहीं रहे, वहाँ से जा नहीं रहे। ये एक बड़ा दुखदाई है। और जिस प्रकार से मानवीय संकट आ रहे हैं वहाँ पर, पानी का, बिजली का, खाने पीने की ज़रूरत है, मेडिकल एड ये नहीं मुहैया हो पा रहा है और इसके पीछे ज़रूर अमेरिका प्रयास कर रहा है, लेकिन क्या कामयाब होगा ये वक्त बताएगा। क्योंकि सरदाना सर, आप नेवी ऑफिसर रहे हैं, आप इस लिहाज से सिचुएशन को कैसे देख रहे हैं? क्योंकि समुद्र के रास्ते अगर कवर मिल जाता है तो ये जाहिर सी बात है हमलों को रोकने में मददगार साबित होगा। देखिए, सी की साइड से इजरायली जो नेवी है बहुत ही स्ट्रांग है, ऊपर से अमेरिका का सपोर्ट है, अमेरिका के जहाज है वहाँ पर। एक रीज़न तो है सपोर्ट देना लैंड फोर्सेस को, क्योंकि आप जहाज से मिसाइल दाग सकते हैं, सी से लैंड के ऊपर, सी से सी के ऊपर, सी से अंडर वाटर दाग सकते हैं। एक तो वो सपोर्ट है और दूसरा ये है चेतावनी कि आप इस रास्ते से कोई भी दूसरा देश
या हमास के लड़ाके इधर आने का प्रयास ना करें, क्योंकि एक पूरा जो समुद्र तट है वहां से इन्होंने इनकी पूरी घेराबंदी कर दी कि यहाँ पे से आपको ना निकल पाएगा। बिल्कुल सर, इसी घेरेबंदी के बीच जिस तरीके से जंग हो रही है उसमें वेस्ट बैंक के जेनिन में भी भीषण जंग लगातार जारी है। एक और तस्वीर आपके सामने रखूंगी, क्योंकि हमास आईडीएफ के बीच हो रही है झड़प की तस्वीर सामने आई है, जहां अबू दिस शहर में आईडीएफ ने ये रेड की है। हमास के लड़ाकों की गिरफ्तारी भी की है और हमास के लड़ाकों की गिरफ्तारी के साथ साथ लगातार हो रही छापेमारी के जरिए किस तरीके से आईडीएफ इन ऑपरेशंस को अंजाम दे रहा है, ये सबसे बड़ी खबरें मिल रही हैं, जहां तस्वीरें जारी कर यह बता दिया जाता है कि कैसे अबू दिस शहर में भी आईडीएफ ने हमलों को अंजाम दिया है। हालांकि इजरायली फोर्स के निशाने पर हमास के लड़ाके तो हैं ही, रिहायशी इलाकों में लगातार छापेमारी की बात भी मैंने आपको बताई। वहीं इजरायली बमबारी से उत्तरी गाजा कैसे अब पूरा बर्बाद हो चुका है, इसकी गवाही इलाके की ये सैटेलाइट तस्वीरें दे रही हैं। और सैटेलाइट इमेजेस के साथ साथ आपको ये समझना होगा कि कितना बड़ा इलाका है जो अब पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुका है। ऐसे में 10 वर्ग किलोमीटर का ये क्षेत्र जहां पर 1000 से ज्यादा गड्ढे हो चुके हैं, हालांकि 500 वर्ग मीटर का वो क्षेत्र जहां 100 गड्ढे हो चुके हैं, जिनकी गहराई भी 45 फीट तक हो चुकी है। इंपॉर्टेंट ये भी है कि किस तरीके से अलग अलग इमारतों को टारगेट करते हुए एक हॉस्पिटल के तबाह होने का भी दावा किया जा रहा है। 3 स्कूल बर्बाद हो चुके हैं, हजारों घर मलबे में कैसे तब्दील हो चुके हैं, ये इन सैटेलाइट इमेजेस के जरिए ही अंदाजा लगाया जा सकता है।